जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में आज के सर्ग में हम रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार करना और विभीषण का भी उसे फटकार कर चले जाने का वर्णन करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह लो, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। राक्षस संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े ही आतताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। अपना मनोभाव छिपाते रहते हैं, अतः क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के द्वार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु हैं। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जातीय भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होती है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती हैं, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, ये सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर घिरी हुई पानी की बूंदें उसे सटती नहीं है, उसी प्रकार अनायों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनायों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भोरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनारियों में सुहृदय जनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता है। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाल कर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बात कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्याय अनुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यों तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसीलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता।
दशानन जो अजितेंद्र पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने वाले और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बंध चुके हो। जिसमें आग लग गई हो, उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर भी बड़े बड़े शूर, वीर, बलवान और अस्त्र वेता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है, वे जीवन के अंत काल में अपने सुहृदयों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उनके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो 4 अनुचर थे, वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्हें भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सबके सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ व पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत हैं। उन चारों राक्षसों के साथ में 5वें विभीषण को देखकर दुर्गश एवं बुद्धिमान वीर वानर राज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह उत्तम बात कही। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि यह हमें मारने के लिए आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल, वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखकर उच्च स्वर से इस प्रकार से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जन्म स्थान से सीता जी का हरण किया। उसी ने दीन और असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैंने भांति भांति की युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बार बार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता जी को आदर लौटा दो, इसी में ही भलाई है। यद्यपि मैंने ये बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात को नहीं माना। ठीक उसी प्रकार मैंने जैसे मरणासन पुरुष औषध नहीं लेता है, यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की ये बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने
ही कुछ आवेश के साथ में इस प्रकार से कहा, प्रभु आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे कि उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमना रूप धारण कर सकते हैं, इनमें अंतर्ध्यान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसीलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारे विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सबका संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हो ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, यह स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुँचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो इसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चित हो जाएंगे, तब यह आप पर ही चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। वह महाक्रूर रावण का भ्राता है, इसीलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित उसे मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार से बोले, वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बात कही है, वे तुम लोगों ने भी सुनी है। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति ही देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, सूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़, पराक्रमी ही जांच और बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसीलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसीलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए, उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इसमें बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुण दोष का विचार करके पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए किस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की। यदि इसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई देता है तो इसे त्याग करें। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है।
गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदंतर सरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही, पुरुष यह इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा ली जाए। उसके बाद में परम चतुर जामवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुण युक्त दोष रहित वचन कहे कि राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और ये विभीषण उसी के पास से आया है। वास्तव में न तो इसके आने का यह समय है और न स्थान है, इसीलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न महेंद्र ने सोच विचार कर ये युक्ति युक्त उत्तम बात कही। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई है, इसीलिए इसे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। न श्रेष्ठ फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक ये ठीक ठीक निश्चय करें कि ये दुष्ट हैं या नहीं। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कारों से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दे तो वे अपने को आप से बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते हैं। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी भी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात आपको कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता है, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना ही भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई भी युक्ति युक्त कारण नहीं दिखाई देता है। इसके सिवा जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुने। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है कि यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देखकर रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसीलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो ये कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछ ली जाए, उसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चित किया हुआ विचार है, जिससे आपके सामने मैं रखता हूँ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति ये पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उसे पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे ये मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी उससे झूठ ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह ये निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता है। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसीलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी भी निशंक व स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता है। उसके सिवा उसकी वाणी भी दोष युक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में भी कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छुपा ले, उसके भीतर का भाव कभी भी छिप नहीं सकता है। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को
बलात् प्रकट कर देता है। कार्यवेताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र ही सफल बताना। आपके उद्योग रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया है। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के युद्ध कांड में हमारा ये सर्ग पूर्ण होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।